भाइयों बहनों, ये पहला चुनाव है जो धारा 370 और अलग ध्वज हटने के बाद ये चुनाव पहली बार आया है। ये ऐतिहासिक चुनाव है। ये पहला चुनाव है जहां पर दलितों को, मेरे पिछड़े समाज के ओबीसी भाइयों को, गुर्जर बकरवाल और पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिलने के बाद का ये पहला चुनाव है। ये ऐतिहासिक चुनाव और यहां पर हमारे दोनों प्रत्याशी है, जुल्फिकार जी और विबोध गुप्ता जी। मैं पूरा राजौरी का मूड देखकर आया हूं। आज चौथी सभा है। मेरी बात याद रखना, इस बार कांग्रेस एनसी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। भाइयों बहनों, पहले चरण में जो मतदान प्रतिशत है वो बताता है कि लोकतंत्र विजयी होने वाला है। एक कांग्रेस पार्टी, एनसी और पीडीपी ने सालों के लिए यहां के लोगों के अधिकार छीने, लोकतंत्र से दूर रखा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक के चुनाव, जिला के चुनाव होने ही नहीं दिए। ये तीनों परिवार अपना राज चलाते रहे। मोदी जी आए, मोदी जी ने इनके सपने चूर चूर कर दिए। पंच, सरपंच, ब्लॉक, जिला, म्युनिसिपैलिटी होकर 30,000 युवा आज लोकतंत्र के लाभार्थी बने हैं। नरेंद्र मोदी जी के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 30,000 युवा, जो पहले 85 सीट थी, इसके जगह 30,000 युवा और हमारी 90 सीटें आज लोकतंत्र का गुणगान गाती हैं। भाइयों बहनों, मैं आज यहां आया हूं तब एनसी, पीडीपी और कांग्रेस के नेता को पूछना चाहता हूं, हमारा ये राजौरी, पुंछ, पहाड़ी एरिया क्यों अब तक विकास से महरूम रह गया? कौन जिम्मेदार है? ये पीडीपी और कांग्रेस और एनसी जिम्मेदार है। मुझे बताओ, अब तक 5 लाख तक का मुफ्त दवाई का फायदा आप लोगों को मिलता था क्या? जोर से बोलो, मिलता था क्या? गरीबों को 5 किलो राशन मुफ्त मिलता था क्या? पहाड़ी और गुर्जर बकरवालों को रिजर्वेशन मिलता था क्या? ओबीसी और दलितों को रिजर्वेशन मिलता था क्या? मुझे बताओ भाइयों बहनों, किसने रोक कर रखा? किसने रोक कर रखा था? बोलो भाई, किसने रोक कर रखा था? जरा जोर से बोलो। ये 3 पीढ़ी से चलने वाले गांधी अब्दुल्ला परिवार ने इसको रोक कर रखा था, रोक कर रखा था। अभी अभी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ हैं। साहब देखिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते हैं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ है, धारा 370 वापिस निकाल देना चाहते। भाइयों बहनों, क्योंकि एनसी ने अपने एजेंडा में रखा है, मैं यहां से अब्दुल्ला परिवार को कहकर जाता हूं, उल्टा लटक कर सीधा हो जाओ, धारा 370 अब नहीं है। भाइयों बहनों, ये पूरे कश्मीर को इन लोगों ने दहशतगर्दी में, आतंकवाद की झड़प, आग की लपटों में लपेट कर रखा। 30-30 साल से यहां शांति नहीं होती थी। 40,000 लोग मारे गए, 3,000 दिन कर्फ्यू लगा, एक पूरी पीढ़ी बर्बाद हो गई।
मगर इनकी सियासत खत्म नहीं होती। मोदी जी आए, शांति हुई और अब फिर अब्दुल्ला आ गए। वो कहते हैं कि पहाड़ों पर आतंकवाद आएगा। फारूक साहब, आपकी तीसरी पीढ़ी भी आ जाए तो अब कोई माई का लाल की ताकत नहीं है आतंकवाद। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। अब 370 की तरह आतंकवाद जम्मू कश्मीर में पास्ट बनकर रह गया है, इतिहास के पन्नों में दफन होकर रह गया है। इसको कोई वापस ना ले। और किसको डराते हो, किसके लिए डराते हो? वो कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ वार्ता करेंगे। मैं आज कहने आया हूं, जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होता पाकिस्तान के साथ कोई वार्ता नहीं होगी। वार्ता होगी तो मेरे पुंछ राजौरी के युवाओं के साथ वार्ता होगी। भाइयों बहनों, इन्होंने हमारे युवाओं के हाथ में बंदूकें थमा दी, मशीन गनें थमाई, पत्थर थमाए। मोदी जी ने लैपटॉप और किताबें पकड़ाई। और अब्दुल्ला साहब, बंदूक और मशीन गनें भी हम जरूर थमाएंगे हमारे युवाओं के हाथ में। आप देखते रहना, ये विलेज बॉर्डर गार्ड बनेंगे, बीएसएफ में जाएंगे, सीआरपीएफ में जाएंगे, सेना में जाएंगे, आईटीबीपी में नौकरियां देंगे और बंदूक लेकर देश की सुरक्षा करेंगे। तरीके तरीके में फर्क है। उन्होंने भी बंदूकें पकड़ाई, हम भी बंदूक पे पकड़ाना कहते हैं, मगर अब वर्दी पहनाकर, पेंशन वाली नौकरी देकर, बंदूक लेकर मां भारती की सुरक्षा। इस क्षेत्र में पूरा सभी के सभी सुरक्षा बल और सेना का एक बहुत बड़ा भर्ती अभियान हम चुनाव के बाद शुरू करेंगे, जो पहाड़ी और गुर्जर युवाओं को नौकरियों देने का काम। मेरे पूंछ और राजौरी के भाइयों बहनों को, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, सभी को नौकरी देने का काम हम करेंगे। और भाइयों बहनों, इनके प्रत्याशी यहां डराते हैं 4 तारीख के बाद हिसाब होगा। अरे भाई, किसको डरा रहे हो? वो दिन लग गए। एएनसी के प्रत्याशी डराते हैं कि काउंटिंग के बाद हिसाब होगा। मैं कह कर जाता हूं, राजौरी वालों डरना मत, हिसाब होगा तो डराने वालों का होगा, आप चिंता मत करो। भाइयों बहनों, यहां पर आतंकवाद को फैलाने वाले और यहां पर सालों तक आपको अधिकारों से दूर रखने वाले लोग आए। राहुल गांधी जी ने अभी अभी अमेरिका जाकर स्टेटमेंट किया कि इस देश में से आरक्षण खत्म कर देंगे। अरे राहुल बाबा, आपकी पार्टी तो पहले से आरक्षण की विरोधी है। मैं बता देता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, रिजर्वेशन को कोई हाथ नहीं लगा सकता, नहीं लगा।